नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका बहुत स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। सरकार जहां तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित करने जरूरी कदम उठा भी रही है, वहीं माँ बाप की एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों को कोरोना से बचाए रखने के लिए उन्हें सतर्क तो रहना ही है। साथ ही साथ बच्चों में वो आदतें भी डेवलप करनी हैं पेरेंट को, जिनके दम पर बच्चे कोरोना को मात दे सकें, उनसे सुरक्षित रह सकें। अगले आधे घंटे में इस पर हम चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो देश भर में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएं, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के सुझाव भी सामने आने लगे हैं। इन सबके बीच चर्चाओं अब बच्चों की आदतों में बदलाव को लेकर भी हो रही हैं चर्चाएं। तो सवाल ये भी है कि आखिर कैसे बदली जाएंगी ये आदतें। रिपोर्ट देखिए पहले आप। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, ऐसी आशंका कई वैज्ञानिकों ने जताई है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन की चिंता बढ़ी हुई है। मासूमों को कोरोना के प्रकोप से कैसे बचा के रखें, इसके उपाय भी खोजे जाने लगे हैं। जानकारों की माने तो बच्चों में कोरोना के डर को दूर करना होगा और सबसे जरूरी उन्हें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना होगा। उनके व्यवहार में वो सब आदतें शामिल करवाना होगी जो उनकी जिंदगी को बचाने में काम आए, या यूं कह लीजिए कि बच्चों की शिक्षा में कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जोड़ना होगा। इन सब की जिम्मेदारी निश्चित ही बच्चों के परिजन पर होगी। उन्हें बच्चों को कोरोना के कहर से तो बचाना होगा ही, साथ ही खुद को भी सुरक्षित रखना होगा। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण को और कम किया जा सके। अब ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है। और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, तो वो संक्रमण से मुक्त रहेंगे और अपने बच्चों की देखभाल करते रहेंगे, साथ भी रह सकेंगे। जाहिर है कि कोई भी बच्चा माता पिता के बिना नहीं रह सकता। उनके संक्रमित होने पर माता या पिता में से किसी एक का होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि बच्चों का कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसे सिखाने की शुरुआत कैसे हो? तो इसका सीधा सा जवाब है, कोरोना बिहेवियर की कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही हमारे देश की संस्कृति में मौजूद है। चाहे फिर वो नमस्कार करना हो या फिर दिन की शुरुआत योग के साथ करना हो, ये वो जरूरी चीजें हैं जो बच्चों की रोजमर्रा की आदतों में आसानी से शामिल की जा सकती है। इन सब के अलावा भी कई और ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन पर परिजनों को ध्यान रखने की जरूरत होगी। जैसे कि बच्चों को बुखार या कोविड का कोई भी लक्षण दिखे तो फौरन जांच कराएं। किसी भी बाहर से आए व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने दें। N95 मास्क को भी 4-5 दिन के बाद डिस्पोज कर दें। बच्चों को गंदे मास्क न लगाएं। बच्चों को सांस वाली एक्सरसाइज सिखाएं। बच्चों को खट्टे फल खाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को हल्दी वाला दूध दें। बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए कहें। अगर ये सब सावधानियां बरती गईं और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों की आदतों में शामिल हो पाया, तो न सिर्फ इस महामारी से बच्चों को बचाया जा सकेगा, बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों से भी निपटना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट में आपने देखा, रिपोर्ट में वो तरीके आपने देखे हैं जिससे बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इन तरीकों को आदत कैसे बनाया जाए, ये चुनौती सबके सामने आज खड़ी हुई है। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। ममता सिंह समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जो कि मनोवैज्ञानिक हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही मैं आना चाहूंगा कि
किस तरीके से पेरेंट मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को तैयार करें बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, और किस तरीके से पेरेंट ये सब करने की कोशिश करें कि बच्चे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सीख सकें। एक बड़ी चुनौती पेरेंट के सामने, अपने आप को मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल। अभी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पहले वो खुद इस चीज़ को अच्छे से समझें कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को समझना है और अपन को सावधान रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है और बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए हम जो गलतियां करते आए हैं, जो हमारा एक रिस्क बिहेवियर हमेशा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना में इतना संक्रमण पैदा हुआ कोरोना का, तो इसमें अगर हम उन बिहेवियर को अपने अंदर पहले चेंज लाएंगे, तभी बच्चों को हम एक अच्छी मॉडलिंग दे पाएंगे। तो बच्चे हमसे ही सीखते हैं, तो पहले बच्चे हमको ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना बिहेवियर लर्न करते हैं। तो वो जो लर्निंग होती है, वही लर्निंग आगे जाके हमको ये बताती है कि वो लर्निंग कैसी है, ये माल एडेप्टिव लर्निंग है या एक गुड बेस्ट लर्निंग है। तो ये लर्निंग देने के लिए सबसे पहला जो बच्चे जहाँ से सीखते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपना एक एटीट्यूड डेवलप करना है, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है कि डरना नहीं है, क्योंकि ये डर आपको अपने बच्चे पे ट्रांसफर नहीं करना है। नहीं तो बच्चा ज्यादा डरेगा और बच्चे को अगर वो मानसिक रूप से कमजोर रहेगा, तनाव में रहेगा उस कोरोना को लेकर, तो वो नहीं लड़ पाएगा। तो सबसे पहले आपको मजबूत होने की जरूरत है और इसके बाद फिर बच्चों को जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है वो बताने की जरूरत है कि कैसे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, उस कोरोना के संक्रमण से अपने आप कैसे बचा सकते हैं। तो वो गाइडलाइन जो भी हैं आप जानते ही हैं सभी, अभी आपने डिस्प्ले भी की आपने बहुत अच्छे तरीके से। तो वो सारी गाइडलाइन का हमको पालन करना है और बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने कि पेरेंट पहले वो आदतें अपनी सुधारें और सीखें, उन तरीकों को अपनी आदतों में लाएं जो कोरोना से बचाने के लिए कारगर होती हैं, तभी बच्चे उन आदतों को आपसे सीख पाएंगे। ममता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक समाज सेवी होने के नाते आप इसे किस तरीके से देखती हैं? कितनी बड़ी चुनौती आप समझती हैं इसको कि बच्चों को वो हमें सिखाना है जिससे कोरोना से वो बच सकें? ममता जी। जी सर, निश्चित तौर पे देखा जाए तो बच्चों की प्रथम जो पाठशाला होती है वो अभिभावक ही होते हैं। तो ये अभिभावक का कर्तव्य है और मुझे लगता है कि ये उनको ही अवेयर करना होगा बच्चों को गाइडलाइन का पालन कराने के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बैक्टीरिया ह्यूमन सेल में ग्रो करता है, लेकिन वायरस को जब तक ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये फैल भी इसलिए रहा है क्योंकि इसको फैलने के लिए लिविंग सेल मिल रहे हैं। तो हम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को एहतियाती रूप से संपर्क में रखने से दूर रखा जाए, वो किसी के ऐसे संपर्क में नहीं आए। अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी पॉजिटिव है या होम क्वारंटाइन है तो कोशिश करें अभिभावक कि वो बच्चों को खुद से दूर रखें और उनको किस तरीके से मास्क लगाना है, सैनिटाइज बार बार हाथ धोना है या लोगों से किस तरीके से डिस्टेंसिंग का दूरी रखनी है, इस पर थोड़ा सा वो फोकस करें। दूसरा, बच्चों के इलाज के लिए भी प्रोटोकॉल बनाने होंगे, क्योंकि बच्चों को आईसीयू और वेंटिलेटर ये दोनों को मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चों का आईसीयू का डिज़ाइन अलग होता है, वेंटिलेटर अलग होता है, बच्चों की जो बीपी की मशीन है और उनका तापमान, ये सब बड़ों से डिफरेंट होते हैं। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़, मैं एक बात प्रशासन को भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारे स्ट्रीट चाइल्ड है, स्ट्रीट चिल्ड्रन, इन पर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन पर ये एजुकेशन का और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मीडिया के संपर्क में नहीं आते, इनको नहीं मालूम होता कोरोना है क्या। तो ये उनको थोड़ा सा बताना होगा, अवेयर करना होगा, जागरूकता अभियान चलाना होगा। और हम लोग संस्था के माध्यम से भी यही कर रहे हैं, इन बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मास्क लगाना है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब हम लोग बताकर जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल ममता जी, स्ट्रीट बच्चों की आपने बात की, उन्हीं का मैं जिक्र करना चाहूँगा एक बार फिर आपसे। प्रशासन से तो आपने मांग की है, लेकिन एक समाज सेवी होने के नाते आप क्या भूमिका देखती हैं समाज की कि इन बच्चों को कोरोना से बचाया जाए, उनको सिखाया जाए कि हमें मास्क लगाना है, बार बार हाथों को धोना है? एक समाज सेवी के तौर पर किस तरीके से देखती हैं आप इस चुनौती को? सर,
सर देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं, ये सड़क के खुली छत के नीचे रहते हैं, इनको नहीं मालूम कोरोना क्या है। तो कुछ संस्थाओं के माध्यम से और थोड़ा सा प्रशासन के माध्यम से हमें एक कार्यक्रम, एक अभियान के तौर पर इसको लेना होगा, और हमको कुछ ऐसे कार्यक्रम के जागरूकता फैलानी होगी इनमें, और इनको बताना होगा कि हमको इस तरीके से मास्क लगाना है और किस तरीके से दूरी का पालन करना है, जिससे हम इस वायरस से बच सकें, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कोरोना है क्या। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूँगा, किस तरीके से एक पेरेंट हैं अपने बच्चों को घर के अंदर कैसे सावधानी बरती जाए, वो आपसे जानना चाहेंगे हम कि पेरेंट घर के अंदर सावधानी बरतें जिससे बच्चा कोरोना से सुरक्षित रह सके। जी, देखिए, इसमें हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि हम बच्चों से क्या चाहते हैं। इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। तो बच्चे हमसे आपका समय चाहते हैं, आपको थोड़ा बच्चों को समय देना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को समय देते हैं तो वो आपको बिल्कुल सुनेंगे, आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे। और सबसे बड़ा अनुशासन होता है जो प्रेम का अनुशासन है। आप उसको मार के डांट के उतने अच्छे से अनुशासित नहीं कर पाएंगे जितना आप प्रेम से उसको अनुशासित कर सकते हैं, और उसमें बच्चा किसी भी तरह से स्ट्रेस में भी नहीं आएगा। तो बच्चों को पहले तो एक गाइडलाइन आपको बनानी होगी, और बच्चों को प्रॉपर तरीके से उससे इंट्रोड्यूस करना होगा कि अपन को अब ये चीजें करनी है, क्योंकि अपन को अपने आप को सावधान रखना है, बचा कर रखना है, सुरक्षित रखना है। तो एक प्रॉपर आप घर की एक लिस्ट बनाएं कि भाई हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और उसमें बच्चों को उस बिहेवियर को, उस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे हमको अप्लाई करना है, उसको कैसे डेवलप करना है उसके अंदर, उसके कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं। तो वो अगर मनोवैज्ञानिक तरीके आप बच्चों में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा उसको एंजॉय भी करेगा और उसके बिहेवियर में बदलाव भी आएंगे, जैसा आप चाहते हैं। जैसे आप एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में कई बार बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हमको उसके जो मालएडेप्टिव बिहेवियर है उसको चेंज करना है, यानी कि जो उसकी लापरवाही वाले व्यवहार है जिससे बच्चा संक्रमण में आ सकता है, तो उसको कैसे बदलेंगे आप। तो बच्चे को आप डांट कर, मार के अगर आप उस व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे तो बच्चा टेम्परेरी तो उसमें वो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन ले, वो चुप हो जाएगा, आपको लगेगा कि उसने आपकी बात मान ली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट अच्छे नहीं आएंगे। बच्चा एग्रेसिव हो सकता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, बच्चा स्ट्रेस में आ सकता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसी लिस्ट बनाने के बाद आपको कुछ रिवार्ड्स बच्चे को देने होंगे। वो रिवार्ड्स जरूरी नहीं है कि आप उसको चॉकलेट या आइसक्रीम ही दें। आप बच्चों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपके साथ छत पर जाना अच्छा लगता है, आप उसको टाइम देते हो, आपके साथ कुछ गेम खेलते हो, वो उसको अच्छा लगता है। तो वो रिवार्ड की तरह आप एक लिस्ट, अलग से एक और लिस्ट बनाए जो बच्चा आपसे चाहता है। तो जब बच्चा आपके उस बिहेवियर को पूरा, आप जो चाहते हैं जिन बिहेवियर को, जब वो बच्चा शो करता है वो बिहेवियर, तब आपको उसको नोटिस करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ करना है, और उसके बदले में उसको कुछ रिवार्ड देना है। तो जब वो रिवार्ड लेता है तो बच्चे में वो बिहेवियर डेवलप होने लगता है। जब वो बिहेवियर डेवलप होने लगता है तो वो कई बार दूसरों के रिकॉग्निशन में भी आता है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो बच्चे के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन डेवलप होता है, बच्चा फिर खुद ही अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहता है। तो जब तक हमारे बच्चे इंटरनल मोटिवेशन डेवलप नहीं कर लेते हैं, तब तक हमको बच्चों के लिए कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ेगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ रिवार्ड्स हमको देने होंगे उसको। इसके साथ ही मैं एक पनिशमेंट की बात भी करूंगा कि पनिशमेंट भी होता है। पनिशमेंट भी लर्निंग में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चों के बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। हमको भी जब सैलरी मिलती है तो वो हमारा रिवार्ड है, जब सैलरी कटती है तो वो हमारा पनिशमेंट है। तो ऐसे ही कुछ रिवार्ड्स हम जब देते हैं और जब उसको विड्रॉ करते हैं तो वो एक तरह का पनिशमेंट होता है। तो बच्चों को अगर वो बिहेवियर बच्चा नहीं कर रहा है तो आप उस रिवार्ड को माइनस कर सकते हो। हालांकि आपको कोशिश करना है कि माइनस आप कम से कम करें और कम मात्रा में करें। तो बच्चा जब वो बिहेवियर शो करेगा तो आप उसको रिवार्ड देंगे, और जब वो बच्चा बिहेवियर शो नहीं करेगा तो आप उसको रिवार्ड नहीं देंगे। तो वो ये हो गया पनिशमेंट। तो बच्चा इसमें इमोशनली ना हर्ट हुआ ना फिजिकली हर्ट हुआ, लेकिन बच्चा ये जरूर ध्यान रखेगा कि मुझे कल क्या नहीं करना है और क्या करना है, कैसे मुझे अपने रिवार्ड बढ़ाने हैं। तो इसको एक गेम की तरह लें, बच्चा उसको एंजॉय भी करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहीं आपने कुछ ऐसी बातें बताएं संजीव जी, महत्वपूर्ण बातें, जिससे बच्चा इन व्यवहारों को अपनी आदतें बनाएगा। लेकिन संजीव जी, अगर कोई फैमिली में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन जब पेरेंट ही पॉजिटिव हो जाते हैं, दोनों ही पेरेंट, माँ और बाप दोनों ही पॉजिटिव हैं, तब बच्चे को सुरक्षित रखना एक बड़ी समस्या आन खड़ी होती है परिवार के सामने। उस कंडीशन में कैसे माता पिता अपने आप को मजबूत रखें और बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस कंडीशन में, ये बताएं आप हमें।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं और बच्चा घर में अकेला है और छोटा है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? बच्चा तो डेफिनेटली इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो बच्चे को बचाने के लिए हो सकता है कि प्रशासन के इसके लिए कोई योजना हो, अगर नहीं है तो प्रशासन को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि पेरेंट्स के साथ बच्चे को कैसे आइसोलेट करें, क्योंकि छोटे घर हैं, बच्चा एक पर्टिकुलर जगह में आपके संपर्क में है, आप उसको कोई बड़े स्पेस में ले जाएं जहां पर पेरेंट्स उसके संपर्क में ना आए लेकिन उसकी नजर में हो। तो इस तरह से, या अगर आपके घर आपका बड़ा है तो आप कोशिश करें कि पेरेंट बच्चे की नजर में आप हो और बच्चों को पता हो कि वो आप उससे क्यों दूर हो, वो उसके लिए क्यों जरूरी है। तो वो जब उसी को समझेगा तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगा। आप उसको नजर में रखें लेकिन दूर ना रखें, आप उसे आइसोलेट ना करें, आप मतलब पूरी तरह से आइसोलेट ना हो, और कोशिश करें कि अगर आप उसको किसी भी तरह से वो प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसके लिए जरूरी है, उसको जो डाइट देना है, उसका जो केयर करना है, उसमें अगर आप उसको पहले से ट्रेंड कर दें कुछ चीजों के लिए, कि मान लो कि कल अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो बच्चा सेल्फ कुछ चीजें कर सके, तो वो ट्रेनिंग हमको अभी से देनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस तरह से भी हम बच्चों में उस टिपिकल सिचुएशन में हम उसको कुछ हेल्प कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा और फिर हम बच्चों के व्यवहार के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। ममता जी, आप किस तरीके से देखती हैं, जैसा कि आपने पहले बताया कि स्ट्रीट बच्चे होते हैं, उनको देखते हुए काफ़ी चुनौती है सभी के सामने, उसी को मैं दोहराऊंगा, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरीके से पहली लहर हमने देख ली, दूसरी लहर हमने देख ली, कई सारे संगठन ऐसे थे जो आगे आए, कोरोना के लिए लोगों को जागरूक किया, कई लोगों की मदद भी की, लेकिन अब जब तीसरी लहर की आशंका सरकार, डॉक्टर्स जता रहे हैं, तब समाज, जो संगठन है, उनको क्या नई प्लानिंग करनी चाहिए इस तीसरी लहर से सामना करने के लिए? सर, इस जागरूकता के लिए इस जागरूकता को एक अभियान के तौर पर देखा जाए। संगठन को चाहिए कि वो इसे एक अभियान बना ले, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, बाहर जाकर इनको कैंपिंग करके और इनको जागरूक करें, इनको बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो भीख मांगकर अपना पालन पोषण करते हैं, तो इनकी ज़रूरतों को भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये निश्चित तौर पे जाएंगे और संपर्क में आएंगे और वायरस इनको घेरे में लेगा। तो हमें कोशिश ये करनी है संस्था की तरफ से, और कि इन लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाए, आवश्यकता अनुसार इनको खाने का, राशन की व्यवस्था की जाए और जागरूक किया जाए। मास्क और सैनिटाइज़र, जैसे कि ये लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो इनको मास्क और सैनिटाइजिंग देकर हम लोग इनको सुरक्षित भविष्य दे सकें। ठीक है ममता जी। डॉक्टर संजीव जी, मैं आपसे अब बच्चों के व्यवहारों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। बच्चों का व्यवहार हम जानते हैं काफ़ी चंचल होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता की बातों को मान लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं, ज़िद करते हैं। उन बच्चों से कैसे डील करना चाहिए अपने पेरेंट को? देखिए, बच्चे जिद करना भी सीखते हैं। बच्चे जिद्दी ऐसे ही नहीं होते हैं। जब बच्चा कोई जिद करता है और जब उसकी जिद पूरी हो जाती है तो वो सीख जाता है कि मुझे चीजें कैसे मिलती हैं। तो आप पहली बात तो बच्चों की ऐसी कंडीशन पैदा ना हो कि बच्चा आपसे किसी चीज के लिए जिद करे, और अगर वो जिद कर रहा है उस समय, तो आप बिल्कुल उस समय वो चीज को ना दें, नहीं तो वो आगे भी आपसे उसी तरीके से चीजों को लेने की कोशिश करेगा। तो जब भी वो उस चीज की डिमांड नहीं कर रहा है या जब वो उस चीज के लिए जिद नहीं कर रहा है, अगर वो अप्रोप्रिएट है, वो जो मांग रहा है वो वाकई उसके लिए जरूरी है, तो आप उस समय बिल्कुल ना दें जब वो उसके लिए जिद कर रहा है। लेकिन बाद में उसको जरूर दें और ये बताएं कि आप को जब भी मुझसे मांगना है तो आपको किस तरह से मांगना है। जब आपको वो चीज मिलेगी, आप इस तरह से जिद करके मांगेंगे तो मैं आपकी चीजों को पूरा नहीं करूंगा। तो बच्चे कई बार गुस्सा करते हैं, तो बच्चे आप वो कहीं ना कहीं मॉडलिंग, जैसा मैंने बताया था कि वो सीखते हैं गुस्सा करना। आप 4 बार गुस्सा करते हो, 5वीं बार बच्चा भी गुस्सा करता है, तो उससे इफेक्ट पैदा होता है, बच्चा सीख जाता है। तो संजीव जी से हमारा संपर्क टूटा है। ममता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप भी जानती हैं कि हमारे देश का समाज कैसा है। हमारा समाज खुला हुआ है। स्ट्रीट बच्चों की आपने बातचीत की है और उन गरीबों की बातचीत की है जिनके सामने चुनौतियां हैं। प्रशासन से भी आपने मांग की है कि उनको मदद देनी चाहिए। आप किस तरीके से देखती हैं इस चुनौती को कि हमारे इस खुले समाज में इस महामारी से निपटना कितनी बड़ी चुनौती? सर, देखा जाए तो इन बच्चों के लिए चुनौती है। जो बच्चे हमारे घर में रहते हैं उनको इतनी एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं होती है,
क्योंकि पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, जो मीडियम से हाई की तरफ बिलो करते हैं, उनको अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि उनको आवश्यकता नहीं होती। बट इन बच्चों में एजुकेशन नहीं होता, तो इनको हमें बताना है, इनको हमें बताना है कि किस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर हम इनके पास जाते ही हैं, जैसे अभी हम लोग इनके पास खाना और राशन बांटने गए थे, तो वो मतलब एकदम से आकर टूट पड़े खाने पर, सब इकट्ठे होकर। तो ये नहीं जानते हैं कि कोरोना फैला हुआ है, तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, या हमको दूरी का पालन करना है, या हमको मास्क की तो छोड़िए, मास्क तो वो लगाते ही नहीं है। तो मास्क किस तरीके से लगाना है ये तो उनको समझाना ही है। और उनको मेरा मानना है कि हम लोग संस्था के जरिए इनको गोला बनाकर और बच्चों को समझाकर कि इस तरीके से आप अगर सामान भी लेने जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो हमें डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि ये तो नहीं जानते कि सामने वाला पॉजिटिव है। और इस तरीके से ये उसके संपर्क में नहीं आए, तो इसके लिए हमें इनको जागरूक करना है। और अभी हमारा यही टारगेट है कि हम ग्रामीण एरिया में जाकर लोगों को जागरूक करें और अवेयर करें। तो हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको एक अभियान के तौर पे ले जाके ग्रामीण एरिया में इसको चलाते हैं। बिल्कुल ममता जी, जहाँ तक मैं आपको समझ पाया हूँ, आपका यही मानना है कि अशिक्षा एक बड़ी समस्या है इस महामारी से निपटने में, और जागरूकता की कमी भी अशिक्षा से ही आती है, जहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ। डॉक्टर संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर साहब, किस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कि स्कूल बंद हैं और स्कूलों में हमें अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल बंद होने के चलते अब पेरेंट्स के सामने ही बड़ी चुनौती है कि बच्चों को अनुशासित रखा जाए। जी हाँ, बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाया जाए ये बहुत जरूरी है, बच्चों को अनुशासन में रखना, क्योंकि अनुशासन से ही बच्चे अपने आप को सुरक्षित भी रख पाते हैं। और उनका जो एक फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो एक मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। तो अनुशासन के लिए हमको, जैसा मैंने बताया कि हमको कुछ नियम बनाने होते हैं। पहले वो नियम हमको खुद पालन करने हैं बच्चों के सामने। जब बच्चे उसको सीखते हैं कि हमको हमारे जब पेरेंट्स इन नियमों को पालन कर रहे हैं तो हमें भी करना होगा। और उस अनुशासन के लिए हम उनको कुछ समझाइश देकर, उनको प्यार से समझाकर, उनकी तारीफ करके, खासतौर पे ये तारीफ बहुत इफेक्टिव होती है बच्चों की। जब कोई छोटा सा भी कोई काम अच्छा करता है तो उसकी तारीफ करिए आप। जनरली हम क्या करते हैं कि बच्चे की किसी दूसरे सामने अगर बुराई कर दी या किसी बच्चे से कंपेयर कर दिया हमने, तो बच्चा बहुत इमोशनली हर्ट होता है। तो कभी भी आप दूसरों के सामने उसकी गलतियां ना बताएं, कभी भी आप किसी दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर ना करें। आप हमेशा उसको एक डिफरेंट बच्चा और एक स्पेशल बच्चे की तरह उसको ट्रीट करें, और उसको हमेशा जब भी कोई अच्छा काम कर रहे तो उसकी तारीफ करें। तो बच्चा आपके रिवार्ड भूल जाएगा, पर आपकी की हुई तारीफ, और खासतौर पे दूसरों के सामने की गई तारीफ वो हमेशा याद रखेगा। तो इससे बच्चों में बहुत बदलाव आते हैं। तो हम बच्चों के ऐसे बहुत सारे बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं जब बच्चा कुछ अच्छा भी करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा कुछ मिसबिहेव भी करता है या अनुशासन तोड़ता ही है हमेशा। कई बार वो बहुत सारे काम अनुशासन में करता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम उन चीजों को इग्नोर ना करें, उसको पहचानें, उसकी तारीफ करें, तो उसमें वो एक मोटिवेशन डेवलप होगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि बच्चों में एक अनुशासन को लाने का। और हाँ, ये जरूर है कि आपके हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए और ना का मतलब ना होना चाहिए। अगर आपने कोई बात उसको बोल दी है तो वो अथॉरिटी आपके पास है, वो अथॉरिटी हमेशा उसको महसूस होनी चाहिए कि आपने कोई चीज बात बोली है तो उसका कोई वेटेज है, तो वो मानेगा आपकी बात को। और अगर वो किसी बात की जिद कर रहा है और आपने मना कर दिया है तो वो आपको नहीं मिलेगी, ये वो जानता है, तो वो जिद नहीं करेगा, वो अनुशासन नहीं तोड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ चीजों को हमको पालन करवाने के लिए हमको थोड़ी सी अथॉरिटी भी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा प्यार भी दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है, थोड़ी सी तारीफ भी करनी पड़ती है। तो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। बस नेगेटिव बिहेवियर आप सुना करें, गुस्सा करना, डांटना, मारना, बच्चों को इग्नोर करना, बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना, दूसरे लोगों के सामने उसकी बिल्कुल संजीव जी, हमने माता पिता जी। के पॉजिटिव होने की बात तो की है कि जब माता पिता पॉजिटिव होते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, लेकिन जब बच्चा ही पॉजिटिव हो जाता है तो माता पिता किस तरीके से अपने आप को उस कंडीशन में मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करें और बच्चे को भी मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत कर सकें, उसके बारे में बताएं आप हमें। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको बच्चा जब चला जाता है, किसी पॉजिटिव इन्फेक्शन में आ जाता है,
तो बच्चे, पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। डेफिनेटली बच्चा उतना नहीं समझता, पर पेरेंट्स समझते हैं कि कोरोना का मतलब क्या है, कोरोना इन्फेक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। आपको कुछ तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करने कुछ तरीके इस्तेमाल करना है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे को ट्रांसफर ना हो आपकी नेगेटिविटी। ठीक है, तो बच्चे के सामने आप पॉजिटिव रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा और बच्चा आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप उसके बहुत नजदीक तो नहीं जाएंगे। तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको दूर कर रहे हैं अपने से। तो ये फीलिंग बच्चे में नहीं आनी चाहिए। बच्चे को ये अच्छे से समझाना चाहिए कि पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, और इसको हमको क्यों हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्यों हमको दूर रहना है थोड़ा सा तुमसे, और कैसे तुम और अच्छे तरीके से इससे इम्प्रूव करोगे। तो वो सारी चीजें बच्चे को मोटिवेटेड करती हैं कि आप जी उसको, बच्चे को समझाइश के द्वारा, पॉजिटिविटी के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, कहानियों के द्वारा आप बच्चे को पॉजिटिव रख सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, बहुत अच्छी बात है कहीं आपने। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ममता जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और केंद्र सरकार भी बता रही है। तो किस तरीके से आपने समझा अभी और देखा अभी कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम वो आदतें अपनाएं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, जिससे बच्चा हमसे सीख सके और उन तरीकों को आदत बना सके। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।